ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं होती। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एक समय की बात है, शाम का समय था। मंद मंद शीतल हवा बह रही थी। हनुमान जी राम सेतु के करीब बैठे रामचंद्र जी के ध्यान में मगन थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी का ध्यान बस अपने प्रभु श्री राम में था। उसी समय सूर्य पुत्र शनिदेव समुद्र तट पर टहलते हुए वहां पहुंच गए। शनिदेव को अपनी शक्ति और पराक्रम पर बहुत अहंकार था। वह सोचते थे कि उनके बराबर संपूर्ण सृष्टि में कोई शक्तिशाली नहीं है। शनिदेव की दृष्टि श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव हनुमान जी के समीप पहुंचे और अत्यंत कर्कश आवाज में बोले, ए बंदर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं महाशक्तिशाली सूर्य पुत्र शनि हूँ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कड़वी बोली सुनकर भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और शालीनता से बोले, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? शनिदेव पुनः अहंकार में बोले, मैं परम तेजस्वी सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा नाम सुनकर कांपने लगता है। सावधान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज, मैं काफी थका हुआ हूँ और अपने प्रभु के ध्यान में मगन हूँ। कृपया करके इसमें व्यवधान मत डालिए। घमंड में शनि ने कहा, मैं कहीं जाकर लौटता नहीं हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करके ही जाता हूँ। हनुमान जी के बार बार प्रार्थना करने पर भी शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी फिर बोले, महाराज, मेरे भजन ध्यान में विघ्न उत्पन्न मत करिए। शनिदेव फिर कर्कश स्वर में बोले, जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा अवश्य प्रभावित होती है। अतः मेरी ये 7.5 अब आप पर भी प्रभावी होने वाली है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। हनुमान जी बोले, ठीक है, आपको आना है तो आप आ जाइए, परंतु यह तो बता दीजिए कि आप रहेंगे कहाँ? शनिदेव गर्व से बोले, मैं अपनी 7.5 में शुरू के 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष प्राणी के उदर में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्षों में प्राणी के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। यह कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे, जिससे हनुमान जी के मस्तक में खुजली होने लगी। तब हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर जोर से अपने सर पर मारी। बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही गदा शनिदेव को लगी, शनिदेव बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मेरे सिर में खुजली हो रही है, मैं अपनी खुजली इसी तरह मिटाता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने अपने सिर पर एक और गदा मारी। जय श्री राम। शनिदेव हनुमान जी के पेट पर आ गए। तब हनुमान जी ने गदा उठाकर अपने पेट पर मारी। अब शनिदेव दर्द से करहा उठे। फिर वह हनुमान जी के पैरों में चले गए। हनुमान जी ने फिर अपने पैरों पर एक गदा मारी। बोले, जय श्री राम। जैसे ही हनुमान जी ने अपने पैरों में गदा मारी, शनिदेव उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे करुणामय, हे भक्तराज, हे महावीर, हे हनुमान, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हनुमान जी बोले, शनिदेव, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, परंतु मेरे शरीर में बस मेरे प्रभु श्री राम ही रहते हैं, यहाँ किसी दूसरे का स्थान नहीं है।
शनिदेव बोले, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझ पर कृपा करें, मेरी पीड़ा को कम करें। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न आने का वचन दो, तभी मैं तुम्हें पीड़ा मुक्त कर सकता हूँ। और यदि तुमने मेरे भक्त को परेशान करने का प्रयास करा तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड दूंगा। शनिदेव बोले, महाप्रभु मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊंगा। तब पीड़ा से व्याकुल शनिदेव को उनके देह पर लगाने के लिए हनुमान जी ने तेल दिया और तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा। और जो भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं उन्हें शनिदेव परेशान नहीं करते। जो लोग शनि की दशा से पीड़ित हैं उन्हें चाहिए कि वह हनुमान जी की भक्ति करें और हनुमान जी की कृपा से उनका शनि दोष समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम।